की चतुराई तो जग प्रसिद्ध है। जब भी देवता संकट में पड़े, भगवान विष्णु ने नारद मुनि की सहायता से उन्हें सदैव संकट से उबारा है। बात समुद्र मंथन के समय की है, जब देव तथा दानवों में इस बात के लिए द्वंद्व चल रहा था कि कौन नागराज वासुकी के मुख की ओर रहेगा और कौन दुम की ओर। इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि पाला बांटते समय आप कुछ ऐसा कीजिए कि वासुकी के मुख की ओर दानव रहें, क्योंकि समुद्र मंथन के समय वासुकी के मुख से भयंकर विष की ज्वाला निकलेगी, तो जो मुख की ओर रहेगा वो झुलस कर मर जाएगा। यदि दानव मरे तो गुरु शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देंगे, किंतु देवताओं को कौन बचाएगा। नारद मुनि समुद्र तट पर जाते हैं और देव तथा दानव दोनों उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं, आप सब मुझे बताइए, शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा होता है। सब कहते हैं मुख, क्योंकि वो ही शरीर की पहचान बताता है। तब नारद मुनि कहते हैं, तो देवताओं को मुख की ओर रहना चाहिए। इस पर दानव कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने देवताओं को पराजित किया है। नारद मुनि कहते हैं, ये भी उचित है, अब तो आप ही श्रेष्ठ हैं, आपने देवताओं को पराजित किया है, तो मेरे अनुसार तो श्रेष्ठ को सदैव श्रेष्ठ के साथ ही होना चाहिए। नारद जी के इस तर्क के आगे दानव निरुत्तर हो जाते हैं और उन्हें नागराज वासुकी के मुख की ओर रहना पड़ता है। तो ये थी नारद मुनि की चतुराई। तो देखा दर्शकों, कैसे नारद मुनि ने अपनी चतुराई से देवताओं का मनोरथ सिद्ध कर दिया। नमस्कार दर्शकों, जब योगमाया नारद जी के हाथों में प्रहलाद को लाकर देती हैं, तब नारद जी कहते हैं, हे पुत्र, माता के गर्भ में मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो याद है ना। और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करने लगता है। नारद जी कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। ये विश्वास सृष्टि के महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले वही उसका दास हो जाए, सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और श्री नारायण को उत्तानपाद और मनु के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कैसे उत्तानपाद एक दिग्विजयी होते हुए भी मनु की बातें चुपचाप सुन रहे थे। तब विष्णु जी कहते हैं कि मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया है। नारद जी कहते हैं, वाह प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। और उधर ध्रुव आपकी खोज में निकला है और उत्तानपाद ध्रुव की खोज में निकले हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये कितना कठिन है। तब नारायण कहते हैं कि ये आवश्यक है। अगर मनुष्य के जीवन में चुनौतियां न हो तो वो चुनौतियों का सामना करना कैसे सीखेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे तो ध्रुव की चिंता है, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्रुव का मार्गदर्शन तो देवर्षि आप ही करेंगे। जाइए देवर्षि। राजा उत्तानपाद ध्रुव को खोजते हुए निराश होकर वापस लौटते हैं और राजगुरु से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका परामर्श नहीं माना। राजगुरु कहते हैं, महाराज क्षमा मांगते नहीं देते हैं, मैं आपको दंड देने वाला कौन हूँ। आपको तो दंड आप स्वयं या ईश्वर ही दे सकता है। हे महाराज, आप अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाइए कि अब ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी और क्षमा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे ध्रुव की इच्छा पूरी कर दें। उधर सुनीति उत्तानपाद
को ध्रुव की खोज में सफलता न मिलने पर दोबारा उनकी खोज में जाने के लिए कहती है और महाराज कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। उधर दासी सुरुचि को जाकर के बताती है कि महाराज और महारानी ध्रुव की खोज में जा रहे हैं और उसी समय सुरुचि आकर महाराज को रोकती है। महाराज उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम रखो ये राजपाट, मैं सुनीति के साथ ही ध्रुव की खोज में जा रहा हूँ। और वे जंगल की ओर चले जाते हैं। उधर जंगल में ध्रुव अकेला भटक रहा होता है। तभी भगवान विष्णु की खोज में नारद मुनि उसे मिलते हैं और ध्रुव प्यास से गिरने ही वाला होता है मूर्छित होकर। तब नारद जी उसे जल पिलाते हैं। ध्रुव उनसे भगवान विष्णु का पता पूछता है। वे कहते हैं कि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहां कोई प्राणी जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव कहता है कि अगर मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। कष्ट ही कष्ट है, इससे अच्छा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे हैं, तुम वहां चले जाओ। ध्रुव कहता है कि कैसे आपको मालूम? कहते हैं मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। किंतु ध्रुव कहता है कि मैं तो भगवान विष्णु से मिलने के बाद ही वहां जाऊंगा। अगर आप मुझे मेरे माता पिता से मिला सकते हैं तो आप भगवान विष्णु से भी मिला सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूँ। तुम्हें इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा और लगातार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तार नहीं टूटना चाहिए। ध्रुव कहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा, आप मुझे मंत्र बताइए। नारद जी उसे मंत्र बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ध्रुव तुरंत जंगल की ओर ये मंत्र जपता हुआ चला जाता है। उसे जंगल में भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी आती हैं और नारद जी से कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे उस भयंकर वन में क्यों भेजा। नारद जी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि माँ यहाँ पर उसकी तपस्या भंग हो जाती, इसलिए मैंने उसे भयंकर जंगल में भेजा है। और जाकर नारायण को इसकी सूचना देते हैं। नारायण कहते हैं कि अब ध्रुव का संकल्प ही उसे सफल करेगा। तो दर्शकों, ये थी ध्रुव की कथा। आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के श्री नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जप में लगा रहता है, जिसके प्रभाव से लक्ष्मी नारायण स्वयं आनंदित होते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि धरती पर कहीं कोई अत्यंत भक्ति भावना से मुझे पुकार रहा है, मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। माता लक्ष्मी कहते हैं ये मेरे ध्रुव की ही भक्ति है जो आपको असीम आनंद दे रही है। ध्रुव को भी अपने अंदर भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव होता है और वह अत्यंत हर्षित होकर नारद मुनि को पुकारता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर आ गए हैं। नारद जी कहते हैं, पुत्र तुम धन्य हो, इतनी कम आयु में तुमने उन्हें पा लिया। अब अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौट जाओ। ध्रुव कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी कहते हैं, वत्स तुम अभी बहुत छोटे हो, भगवान विष्णु को पाना बहुत कठिन है, तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। किंतु ध्रुव कहता है कि वो सब कुछ करेगा। उसके हट करने पर वो कहते हैं कि यदि तुम हट कर रहे हो तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। ध्रुव कहता है, कैसे? वे कहते हैं, सुनो, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तब तक जाप करो जब तक भगवान विष्णु स्वयं ही तुम्हारे समक्ष न आ खड़े हों। ध्रुव अपनी श्वास रोककर मंत्र
का जाप शुरू करता है, उसके श्वास रोकते ही धरती पर समय की गति रुक जाती है। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी देवता मिलकर इंद्र के पास जाते हैं और उन्हें यह समाचार देते हैं। इंद्र सभी देवताओं के साथ मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, वो कार्य मैंने कर दिया। जगत की रक्षा तो पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं और ध्रुव पुकार भी तो उन्हीं को रहा है। हम सबको मिलकर उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ध्रुव ने सांस रोककर सारी सृष्टि को संकट में डाल रखा है। वायु की गति रुक गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। महाप्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, समस्या तो गंभीर है। बात अब केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही है। सारी सृष्टि के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा। और वे विष्णु भगवान प्रकट होकर के ध्रुव को दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स आंखें खोलो, तुम विजयी हुए। तुम्हारे जैसा तपस्वी अभी तक धरती पर कोई नहीं हुआ है। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये भी सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति ही है। वे ध्रुव से कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम श्वास लेना आरंभ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ध्रुव के श्वास लेते ही धरती पर फिर जीवन लौट आता है। प्रकृति चालायमान हो जाती है। भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं, अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। ध्रुव कहता है कि मैं अभी कैसे लौट सकता हूँ, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तो कहता है कि मेरी छोटी माँ मुझे पुत्र क्यों नहीं मानती, वे पिताश्री के गोद में मुझे बैठने क्यों नहीं देती, मेरी माँ को दासी क्यों कहती हैं और पिताश्री ने उन्हें रोका क्यों नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो। तो ध्रुव कहता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे गोद से माँ ने मुझे पिताश्री के गोद से क्यों उतारा। तो वे भगवान विष्णु ध्रुव को अपने निकट बुलाते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। ध्रुव के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। सभी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव, अब तुम्हें और कोई प्रश्न पूछना है? ध्रुव कहता है, नहीं भगवान, अब मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला है। मैं जहाँ हूँ केवल वहाँ आप और मैं ही हैं। आपकी गोद में आकर लगता है कि इसके समक्ष हर वस्तु तुच्छ है। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया। सारा संसार भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या कारण था कि नारद जी ने स्वयं अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया? जी हाँ दर्शकों, ये एक पौराणिक कथा है। चलिए आपको सुनाते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। शिव जी यह बात समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्रीहरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्रीहरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का अभिमान तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद जी कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए।
यह सब भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद जी के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया और भगवान विष्णु के पास गए तथा कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद जी ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा लोग आए थे जो उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को लगा उनका रूप अत्यंत सुंदर है, इसलिए सब हंस रहे हैं। उस स्वयंवर में भगवान शिव के भी 2 गण थे। वे ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर राजकुमारी और उसकी सखियां बहुत ही हंसी और नारद जी के बार बार अपना मुख आगे करने पर वे क्रोधित भी हो गईं। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में उस सभा में आए। उनका सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी का हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा वानर के समान देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिव गणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव गणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी, परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। इस प्रकार नारद जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा, जबकि शिव गणों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। तो दर्शकों, ये थी नारद जी के श्राप की कथा। नमस्कार दर्शकों, अब तक आपने नारद जी की बहुत सी कथाएं सुनाई होंगी। आज मैं आपको नारद जी को मिले अजब गजब वरदान के बारे में बताऊंगी। एक बार की बात है, महर्षि दधीची और उनकी पत्नी भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनको इतनी लगन से तपस्या करते देखकर नारद जी को लगता है कि महर्षि दधीची को तो दुगना फल प्राप्त होगा। उनकी पत्नी भी तप कर रही है तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि काश मेरी भी पत्नी होती तो मुझे भी मेरे तप का दुगना फल मिलता। इधर वो ये सोच ही रहे थे, तब तक भगवान शिव माता पार्वती के साथ महर्षि दधीची को दर्शन देते हैं और उन्हें उनका मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महर्षि दधीची कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हमें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह गई है। भोलेनाथ कहते हैं कि आपने जिस प्रयोजन के लिए तप किया था, मेरे जैसा रुद्रावतारी पुत्र आपको प्राप्त होगा, जिसका नाम पिप्पलाद होगा। और आप महर्षि दधीची, एक वरदान मैं आपको और देता हूँ। आपने अपना सारा जीवन मेरे तप में लगा दिया है, तो आपके शरीर की सभी हड्डियों को वज्र जैसा होने का मैं वरदान देता हूँ। महर्षि दधीची और उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब तक नारद जी भी वहाँ आ जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, हमें भी दर्शन दीजिए, इधर भी देखिए, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, हम तो यहाँ वरदान देने आए हैं और आपको भी वरदान देकर जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि क्या प्रभु,
कहते हैं हाँ, अभी अभी आपके मन में एक कामना जगी थी, तो हमने आपकी वो इच्छा पूरी कर दी है। अब आपको एक पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताना होगा, आपको अब विवाह करना होगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में इच्छा मात्र जगने से आपने ये मुझे कैसा वरदान दे दिया? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। मेरा तो सारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा, सारे जीवन की तपस्या समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हमारा वरदान निष्फल नहीं जाएगा। अब तुम्हें विवाह तो करना ही होगा और गृहस्थ जीवन बिताना ही होगा। माता पार्वती भी हंसते हुए कहती हैं कि नारद जी, आप कैलाश पर अकेले मत आइएगा, जिससे नारायण नारायण का स्वर दुगड़ित आवाज में हमें सुनाई दे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, देखिए अभी से मेरी हंसी उड़नी प्रारंभ हो गई है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरा वरदान निष्फल नहीं हो सकता, तुम्हें विवाह तो करना ही होगा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की जय।